हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी रिंग में। और मैं आनंद देव। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम लोगों ने काफी चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम लोग जिस चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे वो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में जितने भी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग करेंगे और उन क्वेश्चन से हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे एग्जाम में यानी नीट के एग्जाम में रिपीट होने के चांस थोड़ा ज्यादा होते हैं, इसलिए भी हम इनको थोड़ा सा अच्छे से और एक सही तरीके से सीखेंगे और क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से हमारी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बच्चों, इसको देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का वो है, करा इट इज सेड दैट द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स? चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए में करेक्ट जो है आंसर हमको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देम दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। दूसरा ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तीसरा ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और फोर्थ यानी डी ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो इस अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर होगा बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर थर्ड यानी सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए लिखा हुआ है, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, आइदर फ्री या तो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स या तो कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? पहला है सिलिकॉन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है आयरन, चौथा है सोडियम। हम लोग जानते हैं बच्चों कौन नहीं पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है ये जो है नहीं पाए जाते हैं कहा? हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, अमीनो एसिड्स हैव बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप in their structure, which amongst the following is an amino acids? पहला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, दूसरा है ग्लिसरॉल, तीसरा है ग्लाइसिन, चौथा है ग्लाइकोलिक एसिड। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ग्लाइकोलिक एसिड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोलिक एसिड। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, एन अमीनो एसिड्स अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल, सच अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड। इस तरीके के अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पहला ऑप्शन है एसिडिक फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है बेसिक फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है एरोमेटिक फॉर्म और चौथा ऑप्शन है ज्यूटर फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं जिस ऐसे आयन जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों देखने को मिले, ऐसे आयन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, which of the following sugar
हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज, दूसरा ऑप्शन है इरेथ्रोज, तीसरा ऑप्शन है राइबोलोज, चौथा ऑप्शन है राइबोज। तो कौन सा होगा बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन और कार्बन एज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के सेम नंबर पे देखने को मिलता है, तो कौन सा ऐसा शुगर होगा बच्चों, ये होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा एन एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स, कह रहा एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स है फॉर्म बाय फास्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इसको, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन बेस, दूसरा ऑप्शन है एडेनिन, तीसरा ऑप्शन है सुगर फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या बोलते हैं बच्चों इसको, न्यूक्लियोटाइड। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड द एसिड सॉल्युबल पूल्स रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों, फिर से देख लीजिए। कह रहा है व्हेन वी होमोजेनाइज any tissue in an acid the acid soluble pool is represent। तो कहां रिप्रेजेंट करता है बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी। कह रहा है मोस्ट एबंडेंट केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, पहला है प्रोटीन, दूसरा है वाटर है, तीसरा है शुगर और चौथा है न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा देखने को मिलेगा बच्चों, हम लोग जानते हैं वाटर जो होता है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक called monomers represented n number of times. A heteropolymer has more than one types of monomers. Protein और heteropolymers usually made up of कितने जो है प्रोटीन जो होते हैं हेट्रोपॉलीमर के कितने प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं बच्चों। तो आप बताइए कितने प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन है 20 टाइप ऑफ मोनोमर, दूसरा ऑप्शन है 40 टाइप ऑफ मोनोमर, तीसरा ऑप्शन है 30 टाइप ऑफ मोनोमर, चौथा ऑप्शन है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो कितने प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं बच्चों, 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर, 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। करा प्रोटीन परफॉर्म many physiological function, for example some proteins function as enzyme, one of the following represent an additional function that some proteins perform। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, दूसरा ऑप्शन है पिगमेंट कॉन्फरिंग कलर टू स्किन, तीसरा ऑप्शन है पिगमेंट्स मेकिंग कलर्स ऑफ फ्लावर्स, चौथा ऑप्शन है हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर होगा बच्चों, प्रोटीन परफॉर्म्स क्या कहलाएगा, हार्मोन्स, हार्मोन्स। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ, ग्लाइकोजन का एक प्रकार का होमोपॉलीमर है, बना होता है ग्लूकोज यूनिट से, गैलेक्टोन्स यूनिट से, फिर राइबोज यूनिट से, अमीनो एसिड से। तो किसका बना होता है बच्चों बताइए? ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर है और ये बना होता है किसके यूनिट से? ग्लूकोज, ग्लूकोज के यूनिट से। किसके यूनिट से? ग्लूकोज के यूनिट से। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स वुड बी। पहला ऑप्शन है इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेज प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेज ब्रांच पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 2, 1 ऑन द लेफ्ट साइड एंड अनदर ऑन द राइट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा होगा? इक्वल नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा बच्चों ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लिखा हुआ है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करें, पहला 2 एंड्स, दूसरा 1 एंड्स, तीसरा ऑप्शन 3 एंड्स, चौथा ऑप्शन नो एंड्स। तो क्या देखने को मिलता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के, इसमें कितने एंड्स होते हैं? 2 एंड्स होते हैं। कितने एंड्स होते हैं? 2 एंड्स होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है which of the following reaction is not enzyme mediated in biological system। कह रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो एंजाइम मीडिएटेड, जो नहीं होता है एंजाइम मीडिएटेड बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। पहला कह रहा है डिजॉल्व CO2 इन वाटर, दूसरा कह रहा है अनवाइंडिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, तीसरा कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, फोर्थ कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो कौन सा होगा बच्चों? डिजॉल्व CO2 इन वाटर। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस क्या रिजल्ट देता है? पहला कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों सारी की सारी बातें सही हैं। मियोसिस के लिए प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का, ये भी सही है, रिडक्शन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, ये भी सही है, और इंट्रोडक्शन वेरिएशन देखने मिलता है, ये भी सही। यानी इसमें जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट्स इज फाइनली डिसाइडेड। पहला ऑप्शन है मेटाफेज फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है एनाफेज सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मेटाफेज सेकंड, चौथा ऑप्शन है एनाफेज फर्स्ट। तो बच्चों फिर से देखिए क्या कहा है, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के किस स्टेज पे डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैमेट्स इज फाइनली डिसाइड। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं गैमेट्स के वो फाइनली डिसाइड होते हैं। तो किस स्टेज पे होते हैं आप बताइए? हम लोग जानते हैं बच्चों किस स्टेज पे होते हैं, एनाफेज, एनाफेज सेकंड में जो है ये डिसाइड होते हैं, एनाफेज सेकंड में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। मियोसिस देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म में किस दौरान? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान, बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, उस दौरान क्या होता है। पहला ऑप्शन है होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम से सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं क्रोमोसोम के वो सेपरेट होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम सेपरेट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं क्रोमोसोम के ये सेपरेट होते हैं। तो हम लोग जानते हैं एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है मियोसिस में, एनाफेज फर्स्ट के दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो जो है क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, करा माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला रिडक्शन डिवीजन, दूसरा इक्वल डिवीजन, तीसरा बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन, चौथा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। माइटोसिस का कैरेक्टर करा इनमें से किसका होता है बच्चों, तो ये बताना है। पहला करा रिडक्शन डिवीजन होता है, दूसरा करा इक्वल डिवीजन होता है, तीसरा करा बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन दोनों होगा, चौथा करा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। तो माइटोसिस का जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, मेन कैरेक्टर होता है जो माइटोसिस का वो होता है इक्वल डिवीजन। यानी क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बताएं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, करा अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ, करा बाइवेलेंट जो होता है मियोसिस के ये कंसिस्ट होता है, इसके पास क्या देखने को मिलता है, 2 क्रोमैटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमैटिड्स और 1 सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन का 2 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन का 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। चौथा ऑप्शन का 4 क्रोमैटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमैटिड्स और 4 सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। तो बाइवेलेंट मियोसिस में क्या देखने मिलता है, हम लोग जानते हैं बच्चों बाइवेलेंट मियोसिस में 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर देखने को मिलता है, 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, करा सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, करा इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो नहीं डिवाइड होता है, या किस स्टेज में डिवीजन सेल का नहीं देखने को मिलता है, तो कौन सा ऐसा स्टेज है बच्चों, पहला है G1, दूसरा है G2, तीसरा है G0 और चौथा है S फेज। तो कौन सा ऐसा सेल जो है सेल नहीं डिवाइड होने के लिए देखे जाते हैं, तो कौन सा ऐसा स्टेज है आप बताइए, G1 फेज होगा कि G2 होगा कि G0 होगा कि S होगा, कौन सा होगा बच्चों, G0 फेज में सेल हमारा डिवाइड नहीं होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, सॉरी 21 की बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, करा विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, पहला क्रोमैटिन कंडेंसेशन, दूसरा मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल, तीसरा अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, चौथा क्रॉसिंग ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही होगा, कह रहा है विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान क्या नहीं देखने को मिलता है, तो क्या नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, क्रॉसिंग ओवर। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए मियोसिस के लिए।
कह रहा है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दूसरा कह रहा है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, तीसरा कह रहा है एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस्ड टू हाफ, चौथा ऑप्शन कह रहा है 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है मियोसिस के लिए, ये फोर्थ ऑप्शन, 2 साइकिल नहीं 1 साइकिल चलता है, 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कह रहा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज, जीवन फेज के लिए कह रहा जीवन फेज के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में आप बताइए। तो हम लोग देख लेते हैं जीवन फेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। पहला सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, सेल जो होते हैं ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं जो जीवन फेज में जाते हैं। दूसरा है डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, तीसरा ऑप्शन है इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, चौथा ऑप्शन है सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, जीवन फेज में सेल का जो है ग्रोथ क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट जीवन फेज के लिए हो सकता है, तो डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी ही हम एग्जाम्पलर सीरीज के बाद हम लोग सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम असर्शन रीजन को सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।